एक चीज बोलता हूं, औरत की कमजोरी पूरी दुनिया में जितने औरतें यहां बैठे हुए नहीं, इन लोगों की भी कमजोरी है ये। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, अपने को मालूम। बोलो कितना जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। क्योंकि ये मजलूम लोग आए बेचारे, लोग घरों में टेंशनों से गुजर रहे लोग, इसलिए जल्दी बोलो, मौलाना जल्दी बोलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान अली एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई इस्लामिक वीडियो के साथ। मियाँ बीवी के झगड़े। दुनिया में शायद ही कोई ऐसे मियाँ बीवी होंगे जिनके आपस में किसी न किसी बात को लेकर झगड़े ना होते होंगे। किसी न किसी बात को लेकर कभी न कभी मियाँ बीवी आपस में भिड़ ही जाते हैं। मियाँ बीवी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाभी और ननद के झगड़े, और पता नहीं तरह तरह के झगड़े आज ये हर घर की कहानी है। आखिर ये झगड़े कैसे खत्म होंगे, आखिर घर के अंदर शांति कैसे पैदा होगी, आज की वीडियो में हम अहमद नक्शबंदी साहब से जानेंगे, जो कि अपनी हैदराबादी स्टाइल में हमें हंसाएंगे भी और बहुत ही इल्मी बातें भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं इस पूरे बयान को। औरतें बैठे हुए हैं, यहाँ सीधी तरफ भी है, यहाँ बाईं तरफ भी है। औरतें क्या करते मालूम, जरा दोनों बीवी शोहर खुलूस मोहब्बत से रहे, समझो। अनंतपुर के औरतें होते हैं, अम्मा मेरे बेटे को दवा डाल दीजिए ने। औरतें, ये औरत जब तक बहू है अच्छी है, सास बनते की डेंजर हो जाती, डेंजर, बहुत खतरनाक हो जाती। बहू बने तक ऐसा रहती, सास बनते की ऐसा हो जाती, हो बहुत खतरनाक हो जाती है औरतें। बहू बेटा दोनों मिलके खुशी से बात करो तो क्या खिला के मारी कि मेरे पुट्टे को बदलिज गया। उन्हें अच्छा अनंतपुर में कौन सा ऐसा बेटा है जो बेगम को छोड़ेगा, अम्मी से मजाक करेगा? एक हाथ उठाओ। अम्मा मजाक करने की चीज नहीं है, पैर पड़ने की चीज है। बहन मजाक करने की चीज नहीं है, एहतराम की चीज है। और बीवी पैरा पड़ने की चीज नहीं है, मजाक करने की चीज है। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे से मिल के रहो, बहुत मसले हल करता हूं मैं, और बगैर तावीज के हल कर देता हूं, खुदा की कसम। बगैर तावीज के, बगैर 21 रुपए लिए के 21,000 की तावीज दे देता हूं बातों बातों में। बोलो अम्मा क्या है? पैर पड़ने की चीज है। और बेगम, डरो न करे, बोलो। बोलो, हाँ मजाक करने की चीज है। बेगम के साथ मजाक करे तो बहन बोली, अम्मी भैया को देखो चूल्हे में घुसा, माठी मीरा चूल्हे में घुस गया, भाभी के साथ अंडा तल रहा, रोटी दाता कहते अब वहीं रह जा। ऐसी आवाज़ निकलते अंदर। ये हमारे बहना निकालते ही है। इन लोग यहाँ बैठे हुए देखो, ये वहां बीच में भी बैठे हुए देखो, इन लोग निकालते ही आवाज़। अरे शौहर बीवी के साथ मजाक नहीं करेंगा तो क्या बाजू वाली से करेंगा? कितना हंस रहे, देखे रे आवाज़ कैसे आ रहे, देखे। जिंदगी में नहीं हंसे इन लोग मौलाना की तकरीर सुन के, ऐसा हंस रहे। छिचोरे पने के बात है। दोनों बीवी शौहर है, उन्हें अंडा तो भी तलें दे, रोटियां तो भी बलान दे, नीचे मुंडी ऊपर पैरा तो भी करें दे। उसका शौहर, उसकी बीवी, तुम बीच में कई को नहीं। सास है तो दुआ दियो। अच्छा और एक बात बोलूं, सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। हालांकि ये किस्से मेरे घर में नहीं हुए, मगर मेरे को तजुर्बा है, सुन सुन के, देख देख के। बोले सो वाले को 500 रुपए नाम। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? बोलो। ए दीवाना है तू, हौला है कहाँ का? अनंत पक्का अनंतपुर का ही छैने। सास को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता? जब उसका बेटा उसकी बीवी को बाहर लेके जाता।
सही सब बात है। बर्दाश्त कर सकती सास, तू उसको लेके गया कैसा बाहर? जाके 2-3 घंटे ट्राल मार के आए समझो दोनों, इधर घर में 3 घंटे में 3 मुर्दे निकल जाते इधर। बर्दाश्त ही। अरे क्या है भाई, दोनों हस्बैंड वाइफ है, फिरने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो क्या इसमें बुरी बात क्या है? मैं कुछ समझा दो, मैं बोल के रुकाता हूं कल से पूरों को। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारा बेटा हलाल रिश्ते के साथ घूमने जा रहा। बेशक। अगर तुम उसको घर में बीवी के साथ जाने नहीं देंगे, उन्हें दूसरों को ले लेके फिरता, तो तुमको पता भी नहीं सही चलता। बात तुम घर में खाली रोटियां सेकते रहना, उन्हें बाहर पूरे जामुना सेक देता। लेके जा रहा बेगम को, लेके जान दो। बेगम से फोन पे बात कर रहा, करने दो। बेगम से हंस रहा, बोल रहा, अच्छा रह रहा, रहने दो। बेगम को लाके पैसे दे रहा, देने दो। बेगम के साथ खुश है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर अपनी बीवी के साथ खुश नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। दोनों बीवी शौहर खुश रहे। ये क्या है? समझ में नहीं आया मेरे को। अरे इन लोग बहुत घुर घुर के देख रहे हैं औरता। बाबू भाई सेफ्टी तो है ना मेरी? सेफ्टी, हाँ वही, जरा तुम लोग अलर्ट रहो, उधर से कुछ भी फतरे उतरे आए तो जरा तुम लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, बहू के साथ खुश रहा तो सासू माँ खुश हो ना भाई। जब अगर तुम्हाकू बहू के साथ बेटा खुश रहा, तुम्हाकू तकलीफ होती, तो फिर शादी करके लाइट कई को पुट्टे को वैसी रख देना था वो मरे तक। हाँ भाई, नहीं मैं भी ऐसा तकरीर करता हूँ ना, तकरीर करता हूँ, लोग हंसते मेरे बयान में। मेरे को हंसाना मकसद नहीं है, ये इतने बड़े मजमे को 3-3 घंटे बिठाना बोले तो ऐसी करना पड़ता तकरीर। मैं अगर सीरियस बोलना शुरू करा, समझो इमाम नसाई यूँ फरमाते, इमाम तहावी ने यूँ लिखा है, इमाम बुखारी ने इसको यूँ बयान किया है, इमाम आज़म का इस पर यह तहक़ीक़ है, इमाम शाफ़ई ने इसको इस तहक़ीक़ को इस अंदाज में बयान किया है। अब मैं ऐसा बोलना शुरू करा तो वो गली में से 16, वो गली में से 26, ये इधर से 18, इधर से 22, फिर आखिरी में मैं मौलाना दोनों मिलके हाथ मिला लेके, मौलाना तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे घर को जाता हूँ। बाबू सेठ बोलते हैं मर गया अभी तो आइंदा दोबारा अनंतपुर को नहीं बुलाता हूँ। सही बात है। तो बयान करने का भी एक भाई, ये देखो जैसे हालात वैसी, जैसी बॉलिंग वैसी बैटिंग भाई, जैसी पिच है वैसा खेलना पड़ता यार। हर पिच पे छक्का मारो बोले तो आउट हो जाते, वैसा नहीं होता। पिच को देख के बैटिंग करना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो आप, हम कर रहे हैं, अब बास मौलाना लोग पूरी पब्लिक इसको सुन रही है, पब्लिक पूरी इसको सुन रही है, मैं बयान रोज मेरे कोई भी नहीं सुन रहे, सब इसको सुन रहे। बाज मौलाना रहते छोटे छोटे दिलों क्या रहती, तच रहता दिल उनका, वो तकलीफ होती उनको देख के। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद पढ़ लेते जाना, फूक लेते जाना पड़ता आपने। ऐसा होता कई मरतबा। तो फिर मैं बोलता हूं, जब मेरे को पब्लिक को देख के तेरे को इतनी तकलीफ होने वाली तो बुलाया कई बुरे। बात समझ रहे ना भैया? जब आप मेरे को बुलाए हैं तो मेरी अदाओं से आपको खुश होना जरूरी है, मेरी तकरीर को एक्सेप्ट करना आप जरूरी है। इसी तरीके से जब आप किसी को बहू बना के घर को लाए हैं तो फिर बहू के नाज नखरे, लाड़ा, मोहब्बत, खुलूस, बाज वक्त उन्हें गुस्से में भी आती। उन्हें इंसान की औलाद है, जिन की बेटी तो नहीं होती नहीं। बाज वक्त रोती, बाज वक्त जिद करती, मैं अम्मी के घर को जाती हूँ बोल के। तुम्हारी बेटी नहीं करती, उन्हें बहू है, उन्हें भी किसी की बेटी है, उन्हें वैसा जिद करती। बर्दाश्त करना, सब्र करना, अम्मा मेरी बेटी इधरा बोल के करीब करना, कलेजे को लगा लेना, उसको थोड़े पैसे देना। आज बेटा अच्छा कमा के लाया तो उसको गोल्ड दिलाना, कतान की साड़ियाँ दिलाना, नए नए ड्रेसा दिलाना। उसको घर को जाती बोले तो अपन खुद ले जाके छोड़ के आना उसको। जब तुम ये सब नहीं कर सकते तो फिर बहू बना के लाइक कई को। जब तुम ये नहीं कर सकते तो फिर उसके साथ तुम रिश्ता करे कई को। उसके बाबा कन से पलंग, अलमारी, फ्रिज, एयर कूलर लिए कई को।
बर्दाश्त करना पड़ता है। देखो भाई, भाऊ इंसान है, जिनकी औलाद है, जल्दी बोलो। अच्छा, तुम लोग के घर में जो है ना भी इंसान ही है। अरे वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इंसान से शादी करे तुम लोग। तो इंसान है तो उसके साथ उसको गुस्सा आता नहीं आता, कभी कभी चिड़चिड़ी होती नहीं होती। बच्ची चाहिए उन्हें, 20 साल 22 साल 23 साल 25 साल की बच्ची है उन्हें। और अभी बच्ची खाली उम्र के एतबार से बालिग हो जाती, मगर मैच्योरिटी नहीं आती उसके अंदर। उसको धक्के खा 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 के 35 साल 40 साल में औरत मैच्योर होती। अपन लोग बोले तो रोजाना बाहर निकलते, रोजाना 40 किस्से देखते, 40 कहानियां सुनते, 40 वाकयात देखते। औरत घर के बाहर निकलती, 4 दीवारी में रहने वाली, ना उन्हें किस्से देखती, ना कहानियां देखती, ना दास्तान देखती, ना किसी से मिलती, ना किसी से बात करती, कुछ भी नहीं, पर्दे में। इसलिए औरत बालिग तो होती मगर मैच्योर नहीं होती, समझदार नहीं होती। समझदार होने के लिए उसको टाइम लगता, कम से कम 2 बच्चों की मां बन जाए या 4 बच्चों की मां बन जाए, जब जाके वो समझदार होती है। उस वक्त तक सास को सास बनकर नहीं, मां बनकर रिश्ता निभाना चाहिए, मोहब्बत से रिश्ता निभाना चाहिए, प्यार से रिश्ता निभाना चाहिए, उसकी जिद को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी शरारत को बर्दाश्त करना चाहिए, उसकी तबीयत को समझना चाहिए, उसको दिलाते रहना चाहिए, उसको खिलाते रहना चाहिए, उसके मामलात पूरे करते रहना चाहिए, उसकी खुशियों का लिहाज रखो, उसकी ख्वाहिशात का लिहाज रखो, उसकी आरज़ू तमन्नाओं का लिहाज रखो। जब तुम ये सारे काम करते हो तो एक वक्त आएगा सास बीमार पड़ के बिस्तर पर ऐसे पड़ेगी कि जरूरत को नहीं जा सकेगी। उस वक्त तो तुम्हारी बेटी ससुराल से नहीं आएगी, यही बहू तुम्हारी बेटी बनकर बिस्तर पे तुम्हारी खिदमत करती नजर आएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक तुम अब संभालो, वो तुमको बुढ़ापे में संभालेगी। बेशक तुम अब ख्याल करो, वो बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल करेगी। तुम अब नल्ली मते तो उन्हें जब नल्ली मत देती। अल्लाह का कानून है। अब इनो ना समझ है, बच्ची है भाई, बच्ची है, छोटी बच्ची है यार, वो छोटी बच्ची है। आपके घर में बेटियां हैं नहीं है? किसके घर में नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। ऐसा घर ही नहीं बना जिसमें अल्लाह की रहमत ना हो। हर घर में अल्लाह की रहमत है बेटी, नहीं बेटी अल्लाह की रहमत है हर घर में। आपके घर में देखो 20 साल की बेटी है, आपके घर में 22 साल की बेटी है, कितना भी बोलो उसके उतना नादान घर में कोई भी नहीं रहता। वो एक फूल है मेरे भाई, वो एक फूल है। बास बेटियां जिद्दी रहते, बास बच्चियों में रहती तबीयत में शरारत रहती, सुनते नहीं बात, समझते नहीं। मगर आप उन्हें नहीं सुन रही नहीं समझ रही बोल के पकड़ के उसकी नड्डी मोड़ देते क्या? समझाना उसको, समझाना मोहब्बत से, देखना उसकी वीकनेस कहाँ है, उसकी कमजोरी कहाँ है, कहाँ सुनती उन्हें। बास बच्चियां क्या करते हैं, जरा कपड़े दिलाते कि फिसल जाते हैं। दिला देना महीने को 1-2 जोड़े, 300-300 रुपए जान दो, दे दो, 3 रख लो अम्मा, रख लो अम्मा, छग्गू रख लो। अब उन्हें बोलती खुदा की कसम मेरी सास मेरी अम्मा से अच्छी है, बोलती। हाँ जी, चीज है। एक चीज बोलता हूं, औरत की कमजोरी पूरी दुनिया में जितने औरतें यहां बैठे हुए नहीं, इन लोगों की भी कमजोरी है ये। इन लोगों को कुछ नहीं मालूम, अपने को मालूम। बोलो कितना जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो। क्योंकि ये मजलूम लोग आए बेचारे, लोग घरों में टेंशनों से गुजर रहे लोग, इसलिए जल्दी जल्दी बोलो मौलाना, जल्दी बोलो। हाँ। औरत की एक कमजोरी है, अगर वो कमजोरी में आप अगर उसको दूर कर दिए ना, औरत गुलाम बन जाती। बीवी भी नहीं, गुलाम बनती, गुलाम। तुम लोग नको सुनो जी, औरता जरा लाइट ले लो, बातें कर लो, तुम लोग बातें कर लो, हम लोगों को जरा बोलने दो। औरत की एक कमजोरी है, क्या मालूम? औरत तारीफ सुनना बहुत पसंद करती। अब्बा, औरत को दीवाना बनाना है, गुलाम बनाना है, तारीफ कर देना, उसकी तारीफ कर देना। एक बीवी और शौहर दोनों में झगड़ा, 2 बच्चे हो गए। झगड़ा 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 8 साल गुजर गए झगड़े में।
8 साल का बेजार आ गए, लड़ते 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 अपने पीर साहब का नहीं गए, दोनों मिलके, एक साहब के मुरीद थे दोनों, अल्लाह वाले के मुरीद थे, गए अल्लाह वाले के पास। पीर का नहीं गए, मंगल का नहीं, पीर का नहीं गए। पीर साहब को बोले जाके, हजरत हम दोनों तलाक लेने का इरादा कर लिए, अलग होने का, मैं इनको तलाक देना चाहता हूँ, आप हमारी तलाक करवा दीजिए। हजरत क़िबला परेशान हो गए, दीवाने पुट्टे ये क्या कर ले रहे हैं तुम लोग? 8 साल होगा शादी होके, 2 बच्चे पैदा हो गए, अब क्या है रे तमाशा, दीवाने पने के बात, आधी जिंदगी गुजर गई, क्या चिचोरे पने के बात आए? बोले नहीं हजरत, नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप नहीं रह सक रहे, बोले नहीं बर्दाश्त हो रहा हजरत। क्या हुआ क्या? बोले हजरत मैं काम से आता हूँ, ज़रा कुछ बोलता हूँ, इन्हों मेरे को जवाब देना शुरू करते, इन्हों जवाब देते कि मेरे को गुस्सा आता, मैं और पुकारता हूँ, इन्हों चूल्हे में जाते, बर्तना पटकते, प्लेटा फोड़ देते, घड़ा फोड़ देते, मैं गुस्से में आता हूँ, फ़ोन फोड़ देता हूँ, अलमारी तोड़ देता हूँ, ऐसी चलते चलते पूरे सामान खराब हो गए घर में। बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा, गाली गलोच, ये वो चिड़चिड़ापना। 8-8 दिन तक मैं इनकी सूरत नहीं देखता हूँ, इन्हों मेरी सूरत नहीं देखते, मैं जाके वहाँ दीवान खाने में सो जाता हूँ, इन्हों कमरे में पड़े हुए रहते, ऐसी हरकतें चल रही घर में। नहीं चाहिए हजरत ये ज़िंदगी, बेकार ज़िंदगी। हजरत क़िबला बोले, पूरी मिजाज समझ गए, चावल मत थे बड़े लोग, चावल मत के देख लेते ना, पूरा नहीं करते, समझ में आ गया हजरत को खाना पूरा नहीं पका बोल के। हजरत क़िबला बोले, मियाँ एक काम करो, तलाक को अब फिल वक्त रोकेंगे, मेरा एक नुस्खा है बाबा, एक तावीज़ है मेरे पास, अच्छी तावीज़ है, मैं देता हूँ, वो तावीज़ पहनो, 3 महीने देखेंगे, सुधर गए तो अच्छा है, नहीं सुधरे तो फिर तलाक करा देंगे। हजरत क़िबला बोले, तो जी अच्छी बात है सरकार, आपका हुक्म, आपका ग़ुलाम हूँ मैं, आप जो बोले और मंजूर है सरकार। बच्ची को पूछे, क्या बोलती है अम्मा? एक तावीज़ देता हूँ, 3 महीने के वास्ते पहन ले। जी अच्छी बात है सरकार, आपका हुक्म। जी अच्छी बात है। तो हज़रत क़िबला बोले, ये तावीज़ पहनने की, कागज़ की, इसकी नहीं है, अमल करने की तावीज़ है। बोले जी अच्छी बात है हुजूर। बच्ची को बोले, बेटी तू ज़रा बाहर जा। बोले दुल्हन को बाहर भेज दिए, बीवी को, शौहर को बिठाए अपने मुरीद को, बोले मियाँ तू कितना बेवकूफ़ है रे, तू घर बाहर काम कर रहा, धूप में है, गुस्से में है, उससे है, ये है, वो है, उससे तेरी बीवी का क्या ताल्लुक़ रे? तू आके बच्ची के ऊपर कैसा उठता, नालायक, बाहर वालों का गुस्सा आके अपनी बीवी पे निकालता क्या? बाहर का गुस्सा बाहर निकाल लेना, घर को आया तो इंसान बन के अदब से, अखलाक से आना, मोहब्बत से बात करना घर में आके। और अगर तेरी बीवी जवाब दी, बर्दाश्त कर, सब्र कर, औरत नाक़िसुल अक़ल है, टेढ़ी फसली से बनी सो है, बर्दाश्त कर औरत को। पहला हुक्म क्या बोले? बर्दाश्त कर औरत को। फिर दूसरी बात बोले, तेरी बीवी कुछ भी अच्छा काम करी उसकी तारीफ कर। बोले कुछ भी अच्छा काम करी तारीफ कर, आज के बाद तू हर काम पे बीवी की तारीफ करेंगा, करता नहीं? बोले तो करता हूं सरकार, करता हूं, आज के बाद बीवी की तारीफ करेंगा, और अगर वो कुछ जवाब दे दी, वो कर दी, तो गुस्से में नहीं आएगा, बर्दाश्त करेंगा। जी अच्छी बात है सरकार। 2 बातें बोले बस। बोले बाहर जा, 3 महीने तक इसके ऊपर अमल करके आ, उसके बाद तलाक कराएंगे। बोले जी अच्छी बात है। बोला फिर उसके बाद बीवी को बुलाए, बुला के बोले माँ तू कैसी नालायक बच्ची है, शौहर मीमे खुदा है, अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो शौहर को सजदा करने का हुक्म होता, और नालायक तू इतने बड़े मर्तबे वाले आदमी को जवाब देती। आज के बाद जुबान पे लगाम दे, शौहर को जवाब नहीं देना। बाहर 50 कामा करता, लोगों के बातें सुनता, गुस्सा सुनता, काम करता, धूप में, बारिश में, सर्दी में मेहनत करके घर को आता, आए बात तू उसको जवाब दी तो उसको गुस्सा पलट के आता। आज एक वादा कर, शौहर को जवाब नहीं देंगी। बोले जी अच्छी बात है सरकार, आज के बाद कभी जवाब नहीं देती शौहर को। बोली और अगर उन्हें कुछ गुस्सा कर दिया, पुकार लिया, सब्र करना, बर्दाश्त करना। शौहर को तेरे को पाल रहा, तेरे को खिला रहा, तेरे बच्चों को पाल रहा, उन लोगों को खिला रहा, तेरा इलाज करा रहा,
तेरे को कपड़े पहना रहा, तेरे माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक कर रहा, तेरे घर को लेके जाके छोड़ता लेके आता, वैसे शौहर के साथ बदकलामी, आइंदा से तू जवाब नहीं देंगी। बोले सरकार नहीं देती। आइंदा से शौहर को शौहर गुस्सा करा, बर्दाश्त करेंगी, सबर करेंगी। बोले जी अच्छी बात है सरकार। उसको क्या बोले? बर्दाश्त कर, तारीफ कर। इसको क्या बोले? सबर कर और पलट कर जवाब मत दे। पलट कर जवाब, जोर से बोलो, पलट कर जवाब। दो बातें बोले औरत, बोले जाओ 3 महीने के बाद आओ, नहीं संभले तो फिर तलाक करा देंगे। बोले अच्छी बात है, बोलकर चले गए दोनों, चले गए। अब जरा गुस्सा था, एक दिन तबीयत संभलने लगी दोनों की, संभले। दूसरे दिन इन्हें दोपहर को आया घर को खाना खाने। पहले गए खाना निकाला, ऐसा नहीं बोल रहा, हजरत बोले नहीं, अदब से बात करना, घर का घर में, बाहर का बाहर। बोले आते कि बेगम खाना निकालते, इन्हें बोली शैतान सुधर गया। अब इन्हें भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आज की ये वीडियो थी। हजरत ने हमें हंसा हंसा कर बहुत ही खूबसूरत बातें हमें बताई। अगर हर शख्स इन बातों को अपनी जिंदगी में उतार ले और अमल में ले आए तो इंशाअल्लाह घर जन्नत बन जाएगा और कभी मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होंगे। और जो हजरत ने अमली तावीज़ दिया उस पर अमल करे। शौहर अपनी बीवी की हर अच्छी बात में तारीफ करे, क्योंकि औरतों को तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है। आप अपने घर में ही अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप देख लीजिए, आजमा कर देख लीजिए, औरत को खुद की तारीफ सुनना बड़ा पसंद रहता है। और औरतों को हुक्म दिया कि वो अपने शौहर की हर बात को माने। कभी शौहर किसी बात पर गुस्सा हो भी जाए तो सब्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो इंशाअल्लाह घर जन्नत बन जाएगा और कभी मियाँ बीवी के झगड़े नहीं होंगे। जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है और बच्चों पर भी और पूरी फैमिली पर इसका असर पड़ता है। तो अल्लाह के वास्ते सुधरने की कोशिश करें। और वैसे मियाँ बीवी के झगड़े होना आम बात है, इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और नहीं ज़्यादा लंबी लड़ाई को बढ़ानी चाहिए, बल्कि झगड़े हो जाएं तो 1 दिन में 2 दिन में सुलह कर लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।